Hello dear student, welcome to Sia International School online classes. How you all? Hope you fine. Okay my dear plus 2 कॉमर्स क्लास, आज हम एक न्यू यूनिट 6 स्टाफिंग शुरू करेंगे जो कि हमने बीच में छोड़ दी थी। इस उम्मीद से शायद स्कूल खुल जाए तब तक तो हम फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, स्कूल खुलते हैं तब शायद केस स्टडी स्टार्ट, जब हमारा केस स्टडी कराने का टाइम हो मे भी शायद स्कूल खुल जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, यूनिट 6 आज स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिलेबस तो हमारा कंटिन्यू चलेगा। स्टडी हमारी प्रॉपर रहेगी चाहे स्कूल ओपन हो या नहीं हो, बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, स्टडी हमारी कंटिन्यू चल रही है। ओके बेटा, चलिए तो यूनिट 6 स्टाफिंग शुरू करते हैं। स्टाफिंग किसके बाद आता है, ये है कि स्टाफिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसके बाद आता है स्टाफिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग भी पढ़ लिया है हमने, ठीक है, कंट्रोलिंग भी पढ़ लिया है। हम जो है स्टाफिंग पढ़ रहे हैं। मीनिंग तो आपको क्लियर ही होगा। स्टाफिंग मीन्स क्या है, फिलिंग एंड कीपिंग द पोस्ट विद द टैलेंटेड पीपल। पोस्ट को भरना है टैलेंटेड व्यक्ति से, ठीक है। तो व्यक्ति को तो भर दिया, लेकिन जब व्यक्ति की पोस्ट व्यक्ति से भर दी जाती है तो उसमें मूवमेंट कौन लेकर आता है, डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग हमने पढ़ लिया, आज स्टाफिंग पढ़ेंगे कि मूवमेंट तो डायरेक्टिंग लेके आएगी, लेकिन मूवमेंट तो तब आएगा जब कोई व्यक्ति उस पर अपॉइंट होगा। तो एक महत्वपूर्ण फंक्शन है स्टाफिंग करना। मूवमेंट ठीक है करा देंगे डायरेक्टिंग के अंतर्गत, लेकिन व्यक्ति को मूवमेंट कराएंगे, व्यक्ति कार्य करेगा। कार्य वही व्यक्ति बढ़िया तरीके से कर सकता है जो कि राइट पोस्ट पर लगाया गया है और जिसकी कैपेबिलिटी उस राइट पोस्ट के लिए राइट है, ठीक है। तो यह स्टाफिंग। मीनिंग क्या है स्टाफिंग का, देखिए स्टाफिंग मीन्स अपॉइंट करना है कॉम्पिटेंट पर्सन। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंट, नियुक्त करना है कॉम्पिटेंट पर्सन। देखिए ये नहीं कि स्टाफिंग का मीनिंग है तो आप लिख रहे हैं अपॉइंट करना पर्सन अपॉइंट नहीं करना है, कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट करना है। अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट कौन सी है, उसका कितना महत्व है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्पिटेंट पर्सन हम नियुक्त करें, इसे कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग करना बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर इसमें थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो सारी प्रोसेस स्पॉइल हो सकती है। इससे पहले जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपने की है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि स्टाफिंग गलत, व्यक्ति गलत अपॉइंट कर दिया गया, कार्य उसको आता नहीं है, हटाना पड़ेगा, फिर दोबारा हमें स्टाफिंग करनी पड़ेगी, कितना टाइम वेस्ट होगा, इट मीन और कॉस्ट भी वेस्ट होगी, संस्था को ही लॉस है। इसलिए स्टाफिंग एक महत्वपूर्ण फंक्शन है जिसमें अपॉइंट किए जाते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके, पोस्ट कौन सी है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में। इट मीन्स क्या है, पोस्ट का इंपॉर्टेंस मीन्स इट मीन्स मोर कैपेबल पर्सन आर अपॉइंटेड, यानी मोर कैपेबल पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। ज्यादा हाई टैलेंटेड व्यक्ति जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्होंने बहुत साल, कई सालों का एक्सपीरियंस हो उन्हें। ये नहीं कि फ्रेशर, ठीक है फ्रेशर भी कई बार लिए जाते हैं अगर उसमें हमें टैलेंट लग रहा है, लेकिन मेनली रूप से वो एक्सपीरियंस ही हो, ठीक है। इट मीन्स मोर कैपेबल पर्सन आर अपॉइंटेड, मोर इंपॉर्टेंट पोस्ट, मोर कैपेबल पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं मोर इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, और लेस कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड और लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है उस पर अपॉइंट किए जाते हैं कौन, कैपेबल पर्सन। मोर जो कम है, ज्यादा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो वहां पर लेस कैपेबल पर्सन भी क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट जितनी ज्यादा हाई होगी, जितना इंपॉर्टेंस होगा, उतना ही व्यक्ति की कॉम्पिटेंस की हम तुलना करेंगे, उतना ही कॉम्पिटेंट व्यक्ति रखेंगे। अगर कम है तो है पोस्ट, यानी लोअर लेवल की है, ज्यादा अपनी है, तो हम कम कॉम्पिटेंट वाले व्यक्ति लगा सकते हैं, यानी ज्यादा उसमें हाई टैलेंट हो, क्योंकि हाई टैलेंट वाला फिर लेस इंपॉर्टेंट जॉब करेगा भी नहीं। हाई इंपॉर्टेंट जॉब वही करेगा जिसमें हाई क्या होती है, क्वालिटी होती है, अच्छा उसने एक्सपीरियंस किया है, तो वही करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल की कोई पोस्ट क्रिएट हुई है, तो ये थोड़ी कोई भी फ्रेशर जाके जिसने अभी ग्रेजुएशन की है, उसमें खैर एक क्वालिफिकेशन भी होगी कि इस क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति आए, और जब प्रिंसिपल की पोस्ट क्रिएट की जाएगी तो हम एक व्यक्ति वही अपॉइंट करना चाहेंगे, मेनली रूप से एक लेडीज हो और देखने में दमदार हो। दमदार मीन्स बच्चों को अट्रैक्ट कर सके और लोग उसका कहना माने, इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी हो, तो हम इस फोकस करेंगे। तो देखिए कितना फोकस किया हमने, हाई इंपॉर्टेंट जॉब पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेस इंपॉर्टेंट जॉब पर तो हम कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आता है तो हम उसको लगा लेंगे। तो ये होती है स्टाफिंग। स्टाफिंग में
कि कॉम्पिटेंट पर्सन ही लगाना है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। हाई पोस्ट है तो अच्छा कॉम्पिटेंट पर्सन लगाएंगे। अगर लैब इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इतनी वो नहीं है, ज्यादा हाई पोस्ट की नहीं है, लोअर लेवल की है, तो लेस जो है कॉम्पिटेंट पर्सन लगाएंगे, लेकिन कॉम्पिटेंट पर्सन ही लगाएंगे। ठीक है, पर्सन नहीं लगाएंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन लगाएंगे जिसमें योग्यता होती है, साथ में इंटरेस्ट हो और एबिलिटी हो। इंटरेस्ट होना जरूरी है, इंटरेस्ट ही नहीं तो व्यक्ति को मोटिवेट कैसे करोगे, ठीक है ना, उस कार्य को और अच्छे से करने के लिए, जो कि डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा। चलिए, तो ये है बेटा स्टाफिंग। और हम कह सकते हैं स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, एक अलग ही एक प्रोसेस मानी जाती है, अलग ही एक फंक्शन, सेपरेट फंक्शन माना जाता है, जो एक सभी फंक्शन का आधार भी कह सकते हैं। अगर यहाँ गलती हो गई, सब कुछ आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे बेटा स्टाफिंग। अब आता है स्टाफिंग के फीचर क्या है। मीनिंग से ही फीचर निकल कर आते हैं। सबसे पहले रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से क्यों रिलेटेड है? व्यक्तियों को ही तो लगाया गया है यहाँ, तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों को लगाया जाता है, उसकी रिक्रूटमेंट की जाती है, प्रमोशन किया जाता है, उन्हीं का डिमोशन होता है, सब कुछ। ठीक है, उनको ही ट्रेनिंग दी जाती है, तो रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग से। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, ये अलग ही मैनेजरियल फंक्शन है, क्योंकि सभी है तो मैनेजमेंट का ही फंक्शन, लेकिन ये अलग ही महत्वपूर्ण फंक्शन माना जाता है। ये कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है ये। अगर इसमें लापरवाही कर दी तो सारे फंक्शन स्पॉइल हो जाएंगे। पीछे वाले तो होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आगे वाले भी सब क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। इसलिए अलग ही मैनेजरियल फंक्शन माना जाता है। एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल, और स्टाफिंग हर मैनेजरियल लेवल पर की जाती है और हर एक मैनेजर इसमें इन्वॉल्व होता है। वैसे जो है स्टाफिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोला जाता है, पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से वो जाना जाता है, या आप कह सकते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो वो क्या करते हैं, व्यक्ति को अपॉइंट करने का कार्य करते हैं, मेल या व्यक्ति को अपॉइंट करने का कार्य करते हैं। लेकिन व्यक्ति को अपॉइंट तो कर दिया, अपॉइंट मीन्स व्यक्ति को लेकर आ जाते हैं। फिर लेकर आने के बाद जैसे कि मिडल लेवल पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा है मुझे 2 व्यक्तियों की जरूरत है या 1 व्यक्ति की जरूरत है, और फिर जो एचआरएम या आप कह सकते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट जो व्यक्ति को लेकर आता है, वो व्यक्ति को लेकर आया, जैसा उसने फीचर बताई थी, भाई मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए पर अपने डिपार्टमेंट के लिए। फिर वो व्यक्ति, वो पर्सनल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास के मैनेजर के पास उस व्यक्ति को क्या कर देगा, भेज देगा। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि क्या ये व्यक्ति जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट ने भेजा है उसको लगाऊं या नहीं लगाऊं। फाइनल डिसीजन इसी का ही होगा। इसलिए कह सकते हैं ये सारे मैनेजरियल लेवल पर इसकी जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कॉमर्स डिपार्टमेंट है, आप जैसे मैं बिजनेस पढ़ा रही हूँ, मैं चली भी जाती हूँ, तो कोई टीचर आता है तो डिसीजन कॉमर्स डिपार्टमेंट का ही होगा। जैसे आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, क्या इस टीचर को हम रखेंगे या नहीं, या दिनेश सर है उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा, क्या इन टीचर को हमें रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए आना है। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड जैसे कोऑर्डिनेटर सर है, तो वही मेनली वही आप भी डिसाइड करेंगे, वो भी डिसाइड करेंगे क्या ये टीचर यहाँ रहने लायक है या नहीं, क्या टिक पाएंगे या नहीं, क्या बच्चों को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं। तो वही है, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट तो भेज देगा व्यक्ति, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में आवश्यकता है उस डिपार्टमेंट का मैनेजर ही उस व्यक्ति को रखने का लास्ट डिसीजन लेगा, तब ये फाइनली रूप से अप्रूवल दे देगा पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये है बेटा स्टाफिंग, ठीक है। एक बार मैं बुक के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है स्टाफिंग का, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। क्यों? इट मीन्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग केवल पेपर वर्क है, लेकिन इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट, इसके अंतर्गत जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हम कर रहे थे, कौन सी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, वो केवल पेपर वर्क था। क्या था? केवल पेपर वर्क। अब स्टाफिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को रखते हैं, इसलिए ये क्या है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ऑल एक्टिविटी डन टू अकम्प्लिश दिस वर्क आर कनेक्टेड विद ह्यूमन बीइंग। जो भी स्टाफिंग के अंतर्गत एक्टिविटी की जाती है वो व्यक्तियों से ही रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? व्यक्तियों से ही रिलेटेड होती है, इसलिए ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। कौन कौन सी एक्टिविटी आती है स्टाफिंग में? देखिए, इसमें आता है रिक्रूटमेंट। क्या आता है? रिक्रूटमेंट। इसके बाद आता है सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है प्रमोशन।
ठीक है बेटा, डिमोशन भी शामिल है, ट्रांसफर भी इसमें शामिल होता है। देखिए बेटा, रिलेटेड टू ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, क्योंकि जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है वो सिर्फ पेपर वर्क है। स्टाफिंग में व्यक्तियों को लगाया जाएगा और सारी एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, देखिए स्टाफिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी होती है, ध्यान दीजिए। स्टाफिंग में एक्टिविटी मतलब क्या कार्य किया जाता है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, भर्ती जिसमें सारे व्यक्तियों को बुलाया जाता है। आप कहते हो ना वैकेंसी निकली हुई है, चलिए इंट्रो देने चलते हैं, वो और कुछ नहीं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। ये पॉजिटिव प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को बुलाया जाता है मैक्सिमम, उन व्यक्ति को जिनकी कैपेबिलिटी मैच कर रही है उस पोस्ट से, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन। जब व्यक्ति आ जाता है तो उसका क्या किया जाता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन कौन सी प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों, सोचिए, मैंने बोला इंट्रो के लिए चलते हैं, 5 हम फ्रेंड्स हैं और इंट्रो के लिए चल दिए हैं, जरूरत थोड़ी 5 का सिलेक्शन होगा। वैकेंसी तो केवल 2 है या एक है, किसी एक का ही होगा, 4 को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। हम 5 ही गए थे, वो तो रिक्रूटमेंट थी, लेकिन हम 5 गए थे, वो रिक्रूटमेंट था, पॉजिटिव है। रिक्रूटमेंट सबको बुलाता है। सिलेक्शन कैपेबल पर्सन को रखकर बाकी सबको क्या कर देता है, वापस भेज देता है, इसलिए कैसी प्रोसेस है, इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। कैसी प्रोसेस बोलते हैं इसको, नेगेटिव प्रोसेस। इसके बाद आता है ट्रांसफर। क्या आता है इसके बाद, ट्रांसफर, ट्रेनिंग। इसके बाद आता है ट्रेनिंग। देखिए, जब व्यक्ति को बुलाया, ठीक है, सारे व्यक्ति मेल आ गए हैं जो कैपेबल थे, उस व्यक्ति के लिए इंट्रो लिए गए, बहुत से प्रोसेस की गई। उसके बाद सिलेक्शन, व्यक्ति को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया, बाकियों को भेज दिया गया। फिर जब व्यक्ति सिलेक्ट किया जाता है तो उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है, मैंने बताया, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो आपके प्रमोशन के एवेन्यू खोल देता है, और ट्रेनिंग जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से रिलेटेड ही सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर वर्क है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि आपको कंप्यूटर पर क्या क्या वर्क करना है। कुछ आपको भी आता होगा, कुछ संस्था भी आपको सिखाएगी, ठीक है। तो ये कहलाई जाती है ट्रेनिंग। या मशीन पर काम कर रहा है, जिस मशीन पर काम करना है उस मशीन से रिलेटेड ही आपको ज्ञान दिया जाएगा, वो कहलाई जाएगी ट्रेनिंग। जैसे अब बिजनेस का मैं ज्ञान दे रही हूँ, आप ट्रेनिंग है। बिजनेस के अलावा कुछ और आपको बताती हूँ, और सब्जेक्ट या और हमारी इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, जो चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी नहीं हो, तो वो डेवलपमेंट कहलाया जाए, वो डेवलपमेंट का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रमोशन। देखिए, रिक्रूटमेंट में सबको बुलाया जाता है, सिलेक्शन में क्या किया जाता है, कुछ को रखा जाता है जो कैपेबल होते हैं, बाकियों को भेज दिया जाता है। जब जिसको रखा जाता है फिर उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में डेवलपमेंट होगा। पहले तो कार्य तो सीखिए जिस कार्य के लिए आप आए हैं, उसके बाद किसका कार्य किया जाता है। जब ट्रेनिंग, अपना काम तो बढ़िया तरीके से सीख गया है, क्यों ना इसको आगे के लिए भी ट्रेन किया जाए, तो उसका क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कौन से कार्य के लिए, प्रमोशन। उसका क्या किया जाएगा, प्रमोशन के लिए उसको तैयार किया जाएगा। ये सब एक्टिविटी किसकी कहलाई जाती है, स्टाफिंग की। किसकी एक्टिविटी कहलाई जाती है, ये स्टाफिंग की। फिर देख लीजिए बेटा, स्टाफिंग की कौन कौन सी एक्टिविटी है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। ये सब एक्टिविटी स्टाफिंग के अंतर्गत आती है। और ये सब परफॉर्म कौन करता है, रिक्रूटमेंट किसका किया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है, उसमें से सिलेक्शन किसका किया जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है, ट्रेनिंग किसको दी जा रही है, प्रमोशन किसका किया जा रहा है, इसका, ह्यूमन बीइंग का। इसलिए स्टाफिंग रिलेटेड है किससे, ह्यूमन बीइंग से। किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट लाइन अच्छे से कर लेना। चलिए अगला आता है सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। ये एक अलग ही मैनेजरियल फंक्शन है। देखिए कैसे, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर स्टाफिंग की ये है, इट इज सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। ये बहुत ही अलग ही मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट का ये फंक्शन है। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन मीन्स दैट far from being a major part of some function, it is in itself a major function. ये हम ये कह सकते हैं, ये it means far from being a major part of some function, it is itself a major function. ये किसी का पार्ट नहीं होकर, पार्ट तो वैसे है लेकिन मेन ही खुद एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये खुद ही क्या है, एक itself important पार्ट, इटसेल्फ इम्पोर्टेंट पार्ट। ये खुद ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसी और का इम्पोर्टेंट पार्ट ना होकर ये खुद ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे मैनेजमेंट फंक्शन का पार्ट है ये,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग है। लेकिन ये स्टाफिंग जो फंक्शन है खुद ही एक अलग से ही एक इम्पोर्टेंट मैनेजीरियल फंक्शन है। खुद ही अलग से क्या है, इम्पोर्टेंट मैनेजीरियल फंक्शन। इसको संज्ञा दी गई है इम्पोर्टेंट मैनेजीरियल फंक्शन की, इसलिए सेपरेट मैनेजीरियल फंक्शन, यानी इसको अलग से और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही पूरी संस्था को क्या करेगी, स्पॉइल करेगी लंबे समय तक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर की गई थोड़ी सी गलती लंबे समय तक क्या करेगी, आप संस्था को स्पॉइल करेगी। डायरेक्टिंग में थोड़ी गलती होती, कोई बात नहीं, लीडर है, एक बार व्यक्ति को मोटिवेट नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, दूसरी बार जरूर करेगा। लेकिन वो मोटिवेट तो उस व्यक्ति को करेगा जो व्यक्ति सही अपॉइंट किया गया है। जब व्यक्ति सही अपॉइंट नहीं किया गया, कितना भी मोटिवेट कर दो, उसका काम सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगा, तो डायरेक्टिंग फंक्शन भी मीनिंगलेस रह जाएगा। इसलिए एक सेपरेट मैनेजियल फंक्शन माना जाता है। और फंक्शन में आपने ये नहीं पढ़ा कि सेपरेट मैनेजियल फंक्शन माना जाता है, लेकिन केवल स्टाफिंग में ही पढ़ोगे आप, एमसीक्यू में आ सकते हैं। ये क्या माना जाता है, सेपरेट मैनेजीरियल फंक्शन। अब आता है इसके बाद एसेंशियल एट ऑल मैनेजीरियल लेवल। ये मैं बताई कि सारे मैनेजीरियल लेवल पर इसकी जरूरत होती है। हर एक लेवल पर व्यक्ति इस फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। देखिए कैसे, स्टाफिंग इज एसेंशियल एट ऑल मैनेजीरियल लेवल। स्टाफिंग हर मैनेजीरियल लेवल पर जरूरत होती है। It must be clarified here that establish of separate personal department doesn't free the manager concerned from this all important function। देखिए क्या बोला है, जैसे मैंने अभी बताया था, केवल अलग से पर्सनल डिपार्टमेंट बना देने से पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन में बाकी डिपार्टमेंट है इस फंक्शन से अपने आप को अलग नहीं रख सकते। द मेन और एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट इज टू असिस्ट द मैनेजर एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। इसका मेन उद्देश्य क्या है, सारे मैनेजर को जो कोई भी लेवल पर हो अपने साथ जोड़ना है। क्या है, अपने साथ जोड़ना है। और इसका अच्छे से मीनिंग मैं बता देती हूँ, बता ही दिया था। सारे मैनेजरियल लेवल के लिए जरूरत होता है। वैसे अलग से क्या बनाया जाता है, पर्सनल डिपार्टमेंट जो है अलग से बनाया जाता है, लेकिन स्टाफिंग फंक्शन बाकी सारे डिपार्टमेंट से अलग नहीं है। सारे डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में जरूरत है व्यक्ति की वहां पर व्यक्ति भेज देगा, लेकिन अंतिम निर्णय उसी डिपार्टमेंट का होगा जिस डिपार्टमेंट ने मांगा है व्यक्ति की मैं व्यक्ति को लगाऊं या नहीं लगाऊं। इसलिए जरूरत होती है सारे ही मैनेजरियल लेवल पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला पॉइंट क्या आता है, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है कैसे, भाई ये जिम्मेदारी है, व्यक्ति लगाया गया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि पर्सनल डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी कि व्यक्ति ढंग से लगाए, जो व्यक्ति आया है वो भी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करे। देखिए स्टाफिंग डील विद ह्यूमन बीइंग, स्टाफिंग डील करता है ह्यूमन बीइंग से। मैन इज सोशल एनिमल, वो तो एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। सिंस इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन बीइंग, इसलिए ये कनेक्टेड है प्रोसेस किससे, ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज बोर्न, जैसे ही ह्यूमन बीइंग से ये रिलेटेड हो जाता है, जैसे ही ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो जाती है तो इसकी क्या उत्पन्न हो जाती है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फंक्शन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है जैसे ही किससे कनेक्ट हो जाता है, ह्यूमन बीइंग से। जैसे कि आपने देखा है ना, आपने कई बार सुना होगा भाई यहाँ तो कोई फायदा नहीं है जाने का, यहाँ तो पैसों से लोगों को लगाया जाता है, कोई अगर अपॉइंट किया भी जाता है तो पहले तो ये देना पड़ता है। तो वहां ये अपने जो स्टाफिंग फंक्शन है ना उसको स्पॉइल कर रहे हैं, वहां ऑनेस्टी नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए स्टाफिंग फंक्शन के अंतर्गत। किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, जो कैपेबल है उसको वो पोस्ट दी जानी चाहिए। जैसे देखिए स्टाफिंग डील करता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सोशल एनिमल है, इट इज इसलिए ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। और जहां ह्यूमन बीइंग आ गया तो वहां इस फंक्शन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैनेजर शुड टेक केयर एंड बी इम्पार्शियल व्हाइल गोइंग थ्रू द अलाइव फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन। इसमें क्या बोला, देखिए इस फंक्शन को पूरा करने के लिए मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि वो बिना किसी पक्षपात के, मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कौन सा कार्य करते समय, स्टाफिंग का कार्य करते समय वो बिना किसी पक्षपात के, कौन से फंक्शन, स्टाफिंग का कौन कौन से फंक्शन,
रिक्रूटमेंट व्यक्ति को बुलाया जाता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और प्रमोशन, इसमें बिना किसी भेदभाव के इसको अच्छे से क्या करे, परफॉर्म करे, स्टाफिंग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे, स्टाफिंग फंक्शन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। ठीक है, तो ये पूरा भी कौन करेगा, एक मैनेजर ही करेगा जो व्यक्ति को लगाने का कार्य करेगा या जिस डिपार्टमेंट में व्यक्ति लगेगा। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर सुन लीजिए, स्टाफिंग डील करता है व्यक्तियों के साथ और व्यक्ति सोशल एनिमल है। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। जहां ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, इसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टाफिंग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्तियों को रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्शन है या ट्रेनिंग या प्रमोशन दिया जा रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। यही इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफिंग फंक्शन की। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। देखिए कैसे प्रभावित होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय, परफॉर्मेंस जो स्टाफिंग का जो कार्य किया जाता है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों से प्रभावित होता है। जैसे इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द इंटरप्राइज इंक्लूड, जैसे इंटरनल एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, प्रमोशन पॉलिसी, कि भाई मान लीजिए 55 एज के बाद ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाएगा, प्रमोशन कर दिया जाएगा व्यक्ति का, तो वैकेंट पोस्ट को, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो मिडिल लेवल की जो पोस्ट है उसको केवल प्रमोशन के थ्रू ही क्या किया जाए, फिल किया जाए। तो ये संस्था की पॉलिसी हो जाएगी, तो व्यक्ति को तो बाहर से बुलाया नहीं जाएगा मिडिल लेवल के लिए। ठीक है, बाकी जो लेवल के मेन जो हेड बनाया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट के जो मेन हेड बनाए जाते हैं, तो वो व्यक्ति बाहर से नहीं लाया जाएगा, वो व्यक्ति संस्था के अंदर से ही अपॉइंट किया जाएगा। तो देख लीजिए, अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो उसे वो जॉब नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार जो है प्रभावित होती है स्टाफिंग प्रोसेस इंटरनल और एक्सटर्नल किससे, एनवायरमेंट से। ठीक है, जैसे और बता देते हैं, जैसे एंटरप्राइज में इंक्लूड है पॉलिसी जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन या ट्रांसफर पॉलिसी। इफ एज मेट्रो पॉलिसी, अगर वैकेंट पोस्ट की कोई पॉलिसी बनाई गई कि वैकेंट पोस्ट को प्रमोशन से ही भरा जाए, तो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हायर पोस्ट के लिए, बाहर का व्यक्ति नहीं आ पाएगा। तो देखिए रिक्रूटमेंट, तो स्टाफिंग प्रोसेस प्रभावित हुई किससे, इंटरनल एनवायरमेंट से। बाहर का जो यंगस्टर है वो नहीं आ पाएगा, व्यक्ति जो है हाई टैलेंटेड वो नहीं आ पाएंगे इसमें, क्योंकि पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी प्रभावित करते स्टाफिंग प्रोसेस को। ठीक है, एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी अपॉइंटेड ओनली ऑन लोअर पोस्ट। पॉलिसी हो सकती है कि हायर पोस्ट के लिए केवल व्यक्ति कहां से अपॉइंट किया जाए, संस्था से ही अपॉइंट किया जाए, और लोअर के लिए व्यक्ति कहां से अपॉइंट किया जाए, बाहर से। हायर के लिए संस्था से, क्यों, क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते होते हैं और हम उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी संस्था में उसको हाई पोस्ट दे सकते हैं। हमें उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती, विश्वास के लिए होता है, इसलिए हम ये पॉलिसी रखी जाती है। और लोअर पोस्ट के लिए व्यक्ति को कहां से अपॉइंट किया जाए, बाहर से अपॉइंट किया जाए। ठीक है, इसके साथ ही हो सकती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी प्रभावित करते हैं संस्था को। कौन कौन सा एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो सकती है कि जब व्यक्तियों को लगाया जाए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से लगाया जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये गवर्नमेंट की इसमें जो है कंट्रोल होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। व्यक्ति ऑनलाइन थ्रू उसमें क्या कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करा देता है, फिर टाइम टू टाइम उससे जो है वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो संस्था की, सरकार की पॉलिसी हो सकती है कि सबसे पहले जब व्यक्ति को लगाया जाए केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ही व्यक्तियों को बुलाया जाए और वहीं से ही व्यक्तियों को लगाया जाए। तो देखिए कितना प्रभावित होगा स्टाफिंग प्रोसेस कि व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा, तभी वहां से उनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो इट कैन बी पॉलिसी हो सकती है गवर्नमेंट की कि इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, सबके लिए नहीं, किस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए वो कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ही व्यक्ति को लगाना है कि एम्प्लॉय शुड बी रिक्रूट यानी बुलाएंगे ओनली थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से।
या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है, या फिर दूसरी पॉलिसी एनवायरनमेंट हो सकता है एजुकेशन एनवायरनमेंट या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हेल्प हैंड ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ट्रेनिंग कैंपस। कई बार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये बाहरी इन्वायरमेंट, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम क्या करते हैं, व्यक्ति को यहाँ तो प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में थियोरटिकल के लिए भेज देते हैं। तो संस्था की पॉलिसी हो सकती है एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट एजुकेशन एनवायरनमेंट भी अपनाए, एजुकेशन एनवायरनमेंट अपनाया जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, एम्प्लॉय को बुलाएगी, उन्हें अच्छा ज्ञान देगी अपने कैंपस में। इन दिस वे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। इस प्रकार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी प्रभावित करता है किसको, कौन से फंक्शन को, स्टाफिंग को। तो ये थे बेटा इसके फीचर, ठीक है। ह्यूमन बींग से रिलेटेड है क्योंकि सारे कार्य, एक्टिविटी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन व्यक्ति से रिलेटेड होती है, इसलिए कनेक्टेड है। सेपरेट मैनेजियल फंक्शन है, अलग से कोई कार्य फंक्शन नहीं है, खुद ही एक अलग से इसको एक महत्व दिया गया है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही पूरी संस्था को स्पॉइल करेगी। सारे लेवल पर इसको परफॉर्म किया जाता है, ये नहीं पर्सनल डिपार्टमेंट बना दिया वो व्यक्ति ही लगाएगा, व्यक्ति वो नहीं लगाएगा, अथॉरिटी उसको दी गई है लगाने की, लगाएगा हालांकि वो, लेकिन मेनली परमिशन करेगा या नहीं करेगा मेरे डिपार्टमेंट में, वो वही डिपार्टमेंट का हेड परमिशन देगा जिस डिपार्टमेंट में व्यक्ति की जरूरत है। इससे सारे ही लेवल पर ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये व्यक्ति से रिलेटेड है, इससे इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन के समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करे। ये प्रभावित होता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट हो सकती है प्रमोशन पॉलिसी संस्था में से ही व्यक्ति को लगाया जाए, बाहर से व्यक्ति नहीं आ पाएगा तो प्रभावित हुई स्टाफिंग प्रोसेस। ऐसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हो सकते हैं कि सरकार ने कुछ पर्टिकुलर इंटरप्राइज को बोला है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही व्यक्ति को लगाया जाए, तो वहीं से व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या किया जाए, व्यक्तियों को भेजा जाए स्टडी के लिए, यानी कुछ ट्रेनिंग के लिए। कौन सी ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग, ज्ञान दिया जाएगा काम से लेके। तो ये सब पॉलिसी प्रभावित करती है किसको, स्टाफिंग प्रोसेस को। ओके बेटा, तो ये थे स्टाफिंग क्या है और स्टाफिंग के फीचर क्या है। एक मेन जो है इसकी बात कोटेशन बता देती हूँ। आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। देखिए कंक्लूजन, हमारी एसेट्स जाती है हर दिन इवनिंग में बाहर। कौन सी एसेट्स, हमारी ह्यूमन एसेट्स, ठीक है। दो एसेट्स होती है, ह्यूमन भी एक एसेट्स है लेकिन उसको कोई लेखा नहीं किया जाता, ठीक है। वी हैव टू मेक श्योर, अब हमें श्योर होना चाहिए कि वो अगले दिन वापस आए। यही स्टाफिंग का मेन पर्पस है कि हम निश्चित होने चाहिए जब आज व्यक्ति आ गया है, जा रहा है इवनिंग में, तो वो वापस आए। हमें ये निश्चित होना चाहिए। वापस तब आएगा जब हम भी चाहेंगे वो वापस आए, और हम कब चाहेंगे, जब हमने कॉम्पिटेंट पर्सन ही लगाया है उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट पर वो व्यक्ति होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, स्टाफिंग मतलब व्यक्ति को लगाना नहीं है, कॉम्पिटेंट पर्सन को जॉब देनी है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि आगे आने वाली कोई भी प्रोसेस स्पॉइल नहीं हो, ना ही पीछे की प्रोसेस स्पॉइल हो, ना ही संस्था को कोई हानि हो। ओके बेटा, आई होप आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा।